अले। उसकी टेबल से आई चाय और कॉफी की भीनी भीनी खुशबू मेरी आंखों में छलके खुशी के मारे आंसू। मुझे आंसू क्यों नहीं दिख रहे? इस साल मॉनसून की शुरुआत केरला से हुई है। पानी यहाँ पहुँचने तक थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी हर बात जलेबी की तरह होती है। Okay then, I'll see you later. ओके क्या क्या बातें हुई? अपने दोस्तों को नहीं बताओगी? आज मेरी बर्थडे पार्टी में वो मुझे सरप्राइज देगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। ये क्या मतलब? मैंने कर दिखाया, तुम दोनों का टाका भिड़ गया। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम जाओ। जरूर जाऊंगा। बस एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा पीछा करने वाले उस आदमी को पकड़े बिना कैसे जा सकता हूँ? बहुत सुन ली झूठी कहानी। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। तुम इससे झूठ बोलना बंद करो। ए, वो देखो। इसका मतलब सच में तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है? मैंने पहली बार रवि को देखा जब वो तुमसे मिलने ओल्ड एज होम में आया था। फिर उस दिन रेस्टोरेंट के रेस्टरूम में दोबारा मुझसे टकराया। उसके बाद कैंटीन में तुम्हें फॉलो किया और उस रात पब में भी उसका पीछा किया पर चकमा देकर भाग गया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पिछले 7 दिनों से ना मैं अपने घर गया हूं ना ऑफिस, सिर्फ तेरी वजह से। कौन है तू? बता क्यों फॉलो कर रहा है उसे? हाँ? मैं आलिया से प्यार करता हूँ सर। आशिकी झाड़ेगा। भाई जब से उसे देखा है उसके बिना एक भी पल जिया नहीं जाता मुझसे, इसीलिए उसका पीछा करता हूँ। मुझे माफ करता भाई। आज के बाद गलती से भी उसके आसपास नजर आया ना तो जान ले लूंगा। चलो फाइनली आज तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो लड़का तुमसे प्यार करता था इसीलिए तुम्हें ताड़ने आता था। उसकी धुलाई करके उसे भगा दिया है। अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। ओके बाय। रुको, मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड कर लो फिर जाना। अरे यार मुझे तो लगा था तुम इनवाइट करोगी या नहीं। अब कर ही लिया है तो जरूर आऊंगा। एक कॉल करता हूँ। ए, मेरे फोन से नहीं। थैंक यू वेरी मच। हेलो पापा। कहाँ मर गया था नालायक? बाप को एक फोन तक नहीं कर सकता। मैं कल ही घर लौट रहा हूँ। सुन, तुझे नौकरी देने वाला मुझे रोज रोज फोन खड़काता रहता है। तू नौकरी कर रहा है या नहीं? आप फोन काटो, मैं उसे फोन करता हूँ। अब याद आई है, किसी बैंक से कर्जा लेके फॉरेन तो नहीं भाग गया ना तू? अरे तुझे नौकरी देने के चक्कर में मैंने खुद अपनी नौकरी खतरे में डाल दी है। सर जरा इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसीलिए यहाँ रुकना पड़ा है। पहली नौकरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी बात है? क्या सर, अगर कोई मेरी मदद करे तो मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। एक लड़की ने मेरी बहुत मदद की तो मैं उसी की एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। कल सुबह तक ऑफिस पहुँच जाऊंगा। अरे तू आ या ना, कल सुबह तक कुछ भी करके वो सबूत मुझे पहुंचा दे। चाहे तो मुझे भी मत भेज, डायरेक्ट एमडी को ईमेल कर दे। ईमेल आईडी मैं देता हूँ। अगर कल भेजा तो टेलीकास्ट हो जाएगा। पहले तू उसे भेज तो इवनिंग 5 o'clock पर ब्रेकिंग न्यूज को टॉप टीआरपी मिलेगी। ओके सर। शाबाश अवतार। लीजिए लीजिए और थोड़ा खाइए। बोल। पैसे रेडी रखना। रेडी, काउंटडाउन स्टार्ट। कुकिंग शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे बैगन का भरता बनाना। सुने रेडी सर, यहाँ तो कुकिंग शो आ रहा है। ये हमारा ही चैनल है ना? डैडी। ए, रुक। ये तो उल्टी गंगा बह गई। हमारी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज दूसरी चैनल पर आ रही है। चैनल चेंज कीजिए सर। उसने हमारी चैनल को छोड़कर बाकी सारी चैनल को फुटेज भेज दी। Many happy returns of the day. Thank you. You're looking very pretty. Yes, very pretty. Why is he talking like that? Who is he? Decoration. After cake cutting, I go. Happy birthday
ये 7.5 लाख की डायमंड रिंग, यही है मेरा बर्थडे सरप्राइज। हैव इट। मैं भी एक गिफ्ट दे सकता हूँ? हाँ, ये क्या है? खोल कर देखो। चंदा मामा, ओह माय गॉड, ये तो वही बुक है जिसमें मेरी कहानी छपी थी। तुम्हारी फ्रेंड से पता चला कि तुम्हें ये किताब पढ़ने का शौक है। इतने दिनों से उस किताब को ढूंढ रहा था जिसमें तुम्हारी कहानी छपी है। इसे कैसे ढूंढा? कहते हैं ना, where there is a वेंकट there is a way। लकीली आज सुबह ही मिल गई। थैंक यू। हर महीने चंदा मामा लाऊंगा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना। जिंदगी में हमेशा खुश रहो। चलता हूँ, बाय। मैंने 7.5 लाख रुपए की डायमंड रिंग दी और तुम्हें पसंद आई है 7.5 रुपए की किताब? ऐसा क्या है इस किताब के अंदर? जो चीज दिल के करीब हो वो अनमोल होती है। ये फेलियर्स की फिलॉसफी है। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतने फेलियर और चीप किस्म के लोग पसंद हैं। तुम्हें बुरा लगा इसलिए सॉरी, पर मैं ऐसी ही हूँ। मेरी बात सही निकली, उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर ही दिया। अपने प्यार को पाने की हेल्प करके वो मुझे प्यार के असली मायने समझा गया माँ। उससे मैं कुछ कह पाऊँ इससे पहले ही वो चला गया माँ। अब उसे कहाँ ढूंढूंगी? उसका तो फोन नंबर भी नहीं। हेलो। हाँ, ये तो पहली वाली लड़की नहीं है। तो? कोई और है। अपने नालायक बेटे से बात करनी है। आपका बेटा? अरे वही नालायक, कल इसी नंबर से तो फोन किया था। माँ, वो मिल गया। हेलो। सिर्फ कंफर्म करना चाहता था, मेरा बेटा तुम्ही से प्यार करता है ना बेटा? हाँ अंकल। वैसे तुम क्या करती हो? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो? फिर भी उस निठल्ले से प्यार कर बैठी। कुछ जानती भी हो उसके बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जानना चाहती हूँ। बातें बहुत सी हैं, पर तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। बचपन से ही मनमानी करने की आदत है उसे। आज से 13 साल पहले अपना घर, खेती, रिश्तेदार उस नालायक की वजह से छोड़कर भागना पड़ा। ये सब क्यों बताया उसे? किसी और के मुंह से सुनेगी तो क्या बीतेगी उस पर? ये कहाँ की बात है? और कहीं नहीं, हमारे गांव की बात है। चित्तूर जिले में छोटा सा गांव है हमारा। मुन्ना? उसके घर का नाम तुझे कैसे पता? जरूर उसी ने बताया होगा तुम्हें। हेलो हेलो। इस कब्रिस्तान में मुन्ना दिखाई दे रहा है? नजर आया आपको? माँ, वहाँ देखो। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? ओ सुबह हो गई, चलो बताता हूँ। गांव में एक मूर्ख बच्चा है। उसने मुझसे शर्त लगाई कि रात भर कब्रिस्तान में सो जाऊं और ये रिबन से लौटाऊं। पर देखने में लग रहा था जैसे तुम डर के बेहोश हो गए थे। कहाँ लाके सो रहा था? तुमने मेरी मदद की। तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मैं सच्ची में बेहोश था। किसी को बताओगी तो नहीं? वैसे आपको किसके घर जाना है? राजेश्वर राव के घर। ओ, उस महल जैसे घर में। आपका महल उस तरफ है, मेरी झोपड़ी इस तरफ है। हे घोचूराम, चल मेरी साइकिल दे। पिचेश्वर। हार गया। क्या रे, तू सच में रात भर अकेले शमशान में था? मुझ पर शक कर रहा है? साइकिल नहीं दूंगा, जा। और किसी को मेरे पर शक है? तुझे डर नहीं लगा? डर और मुझे सवाल ही नहीं। भूतों के साथ मैंने लुका छुपी खेली, सीटी बचा के मेरे पास बुलाया, भूतों के साथ डांस किया, भूतों के साथ खाना भी खाया। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। सियार की डरावनी आवाज भी सुनाई दी, फिर भी मैं घबराया नहीं। मेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं साइकिल के लिए कर रहा हूँ। मेरे बापू कंजूस है, कभी नहीं दिलाएंगे। ऊपर पेड़ पे एक भूत दिखा।
हेलो मामू। मम्मी। उसके बाद एक कब्र पर आराम से सो गया। एक बात बता, ये बात अगर माँ को पता चली तो क्या होगा? हवा आने दे लक्ष्मी। जब भूतिया कुछ नहीं कर पाई तो माँ क्या करेगी? अपन भूत का सरदार है। छोड़ूंगा नहीं लक्ष्मी। क्यों रे, जाके कब्रिस्तान में सोया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? पता नहीं कब अकल आएगी, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे अरे रुको रुको, अरे क्या कर रही हो? रुक जाओ। थैंक्स बापू। मारने से क्यों रोका? दोस्तों से शर्त लगाकर रात भर कब्रिस्तान में सोया। नहीं नहीं, तुझे मारने से नहीं रोका मैंने, तुम्हारे हाथ न दुखने लग जाए इसलिए। मारने का काम नहीं कर लूंगा। चल हट। और मारिए इसे। और उधेड़ दूंगा मैं। हाँ? बहुत मस्ती कर। ठीक से सबक सिखाइए। जरा जरा मुझे देना, ये देना। बापू इसे कहाँ चिपकाओगे? जहाँ तेरे कीड़े हैं वहीं चिपकाऊंगा। देखो माँ, पापा। मैं तुम लोगों को स्टेशन लेने गया था, तुम लोग वहाँ रुके क्यों नहीं? काफी इंतजार किया, लगा आप नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, बड़े बुजुर्ग कुछ कह दे तो बुरा मत मानना, ओके? चलो आ जाओ बेटा, आओ। चलो। शादी करने के 10 साल बाद ये राज बता रहे हो? आप छोटे घर की बेटी को नहीं अपनाएंगे, इस डर से मैं चुप रहा। सोच कैसे लिया कैसे अपना लेंगे? मेरे डर और इस घर की मर्यादा ने आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसे घर में रखने से खानदान का नाम कलंकित हो जाएगा। मेरे लाए रिश्ते का क्या होगा? हम इसके लिए रिश्ते लेकर आए, इसी वजह से इसे आज अपना सच बताना पड़ा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बहू को अंदर ले जा। आलिया चलो अंदर। तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे? कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहू बना लूंगा? तेरा एक ही बेटा है, उसे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उस औरत को तो बाहर फेंका जा सकता है।